हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिनॉमियल्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आराम से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ x प्लस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स। एक तो कह रहा है कि x प्लस ए जो है ना वो इस पॉलिनॉमियल का क्या है, फैक्टर है, और इस पॉलिनॉमियल का भी फैक्टर है, यही सेम x प्लस ए। और हमें प्रूफ क्या करना है कि a इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि x प्लस ए फैक्टर है किसका, इन दोनों ही पॉलिनॉमियल्स का, जिसका नाम है, पहले का नाम मैं लिख देता हूं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरे का नाम लिख लेता हूं मैं, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ठीक है, और इन दोनों का ही ये फैक्टर है। तो अगर ये इन दोनों का फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस ए को अगर मैं ज़ीरो के बराबर लिखता हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ए। ठीक है, तो x प्लस ए को मैंने ज़ीरो के बराबर लिखा। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं x की जगह माइनस ए पुट करता हूँ, यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, माइनस ए, x की जगह पे माइनस ए पुट किया, यहाँ पे भी x की जगह पे माइनस ए अगर मैं पुट करता हूँ तो इसका आंसर ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से देखना, मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे भी माइनस ए पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस ए पुट करो, माइनस ए पुट करो, x की जगह पे माइनस ए पुट कर दो। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी माइनस ए पुट करो, जहाँ जहाँ आपको ए एक्स दिख रहा है वहाँ माइनस ए हमें पुट करना है। यहाँ एक्स दिखा तो माइनस ए पुट कर दो। मैंने क्या बताया, जैसे ही आप पुट करोगे इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर, क्योंकि जब भी ऐसा लिखा आए कि ये इसका फैक्टर है तो समझ जाना कि अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो उसका आंसर ज़ीरो के बराबर आएगा। माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा ए का स्क्वायर ही, प्लस माइनस होता है माइनस पी ए प्लस क्यू। सिमिलरली इसको भी हम यही बोलेंगे कि ये फैक्टर है, तो यहाँ पे भी हम ज़ीरो लिखेंगे, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम इंटू ए प्लस एन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि मान लेते हैं एंगल 1 60 डिग्री के बराबर है और एंगल 2 भी 60 डिग्री के बराबर है, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं हो जाएगा। एंगल 1 कह रहा है मैं भी 60 के बराबर हूँ, एंगल 2 भी कह रहा है मैं भी 60 के बराबर हूँ, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो गए। सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस करो, ये पार्ट भी कह रहा है मैं ज़ीरो के बराबर हूँ और ये भी कह रहा है मैं ज़ीरो के बराबर हूँ, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। ये पार्ट भी कह रहा है मैं ज़ीरो के बराबर हूँ, ये भी कह रहा है मैं ज़ीरो के बराबर हूँ, यानी कि ये दोनों ही आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये प्लस का ए है और ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। उसके बाद माइनस पी ए प्लस एम ए यहाँ लिख दो, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया। सेम ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का एन है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू उधर जाके माइनस क्यू। ए कॉमन ले लो। ठीक है, मैं एम ए आगे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम माइनस पी चाहिए, तो एम ए को आगे लिख देता हूँ और पी ए को पीछे लिख देता हूँ। और अब मैं ए कॉमन ले लेता हूँ। ए कॉमन लेते ही मेरे को मिल जाएगा एम माइनस पी इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू। तो ए इज इक्वल्स टू एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस